और अब आज की तीसरी स्टोरी। क्या भारत में बैठी शेख हसीना सिर्फ बयान दे रही हैं या फिर दिसंबर की वापसी का ऐलान बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ढाका सरकार ने भारत पर सीधे नाराजगी जता दी है और क्यों शेख हसीना की एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिंसा भड़क गई? क्रिकेट स्टार शाकिब अल हसन के घर पर हमला हुआ और अवामी लीग के नेताओं के ठिकाने निशाने पर आ गए। क्या रहमान सरकार को डर है कि हसीना की वापसी से बांग्लादेश में फिर राजनीतिक संघर्ष या सत्ता का बड़ा टकराव शुरू हो सकता है? देखिए, बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का ऐलान किया है। बहुत पहले से खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब कंफर्म है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक और कूटनीतिक असर देखने को मिल रहे हैं। ढाका सरकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ी आपत्ति जताई और भारत से नाराजगी भी जाहिर की है। देखिए, बांग्लादेश सरकार का ये आरोप है कि शेख हसीना भारत की धरती का इस्तेमाल कर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत में उन्हें सार्वजनिक मंच उपलब्ध कराना दोनों देशों के संबंधों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। साथ ही सरकार ने यह भी दोहराया है कि उसने 2023 की प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना को वापस भेजने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन भारत की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ शेख हसीना ने अपने संबोधन में साफ कहा कि वो दिसंबर में हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे उन्हें मौत का सामना ही क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे और मौत की सजा से डर नहीं लगता। संबोधन के दौरान वो भावुक हो गई और दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में बांग्लादेश ने बहुत दर्द और अस्थिरता देखा है। हसीना के इस बयान ने अवामी लीग के भीतर नई ऊर्जा भर दी है। पार्टी के कई नेताओं का ये मानना है कि अगर हसीना लौटती हैं तो फिर बिखरे हुए संगठन को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। पिछले 2 वर्षों में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता या जेल में बंद हैं वो, या फिर देश छोड़ चुके हैं या भूमिगत हैं। ऐसे में उनकी वापसी को संगठन के पुनर्जीवन मिलने की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद ही देश में तनाव बढ़ गया। अवामी लीग के अनुसार पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके नेताओं और समर्थकों के घर, प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए। हालांकि इन आरोपों पर घटनाओं को लेकर के अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे भी हैं और इन सब के बीच में देखिए, विश्वविद्यालय परिसरों में भी तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई। छात्र संगठन के बीच में झड़पें, हॉस्टल्स पर कब्जे की कोशिश और राजनीतिक हिंसा ने ये संकेत दिया कि बांग्लादेश में ध्रुवीकरण अभी गहरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि सरकार केवल शेख हसीना की लोकप्रियता से चिंतित नहीं है यहाँ, बल्कि उनके समर्थकों की संगठित राजनीतिक क्षमता से भी सतर्क है। भले ही अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हो, लेकिन पार्टी का एक बड़ा समर्थक आधार अब भी मौजूद माना जाता है और अगर हसीना अचानक देश लौटती है तो फिर उनके समर्थन में बड़े पैमाने पर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती मिलेगी और बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि ढाका सरकार लगातार भारत से ये आग्रह करती है कि शेख हसीना भारत की धरती से कोई राजनीतिक गतिविधि या सार्वजनिक बयान ना जारी करें। भारत ने इस पूरे विवाद पर स्पष्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक निजी संस्था ने किया था और भारत सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि कार्यक्रम में व्यक्त विचार भारत सरकार के विचार नहीं है। ये स्पष्टीकरण दिया गया। देखिए, राजनीतिक दिलचस्पी की बात यहाँ ये भी है कि शेख हसीना ने अपनी संभावित वापसी की समय सीमा सार्वजनिक कर दी है और कई विश्लेषकों का ये मानना है कि राजनीति में ऐसी रणनीतियां अक्सर गोपनीय रखी जाती हैं ताकि विरोध के जो लोग हैं, विरोधी पक्ष हैं, तैयारी न कर सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हसीना वास्तव में वापसी की जमीन तैयार कर रहे हैं या फिर वो अपने समर्थकों की प्रतिक्रिया और राजनीतिक माहौल को परख रही हैं। उधर बांग्लादेश के सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं ने भी उनकी वापसी पर सवाल उठाए। कुछ का कहना है कि अगर हसीना लौटना चाहती हैं तो अभी लौटें, 3 महीने बाद नहीं। उनका तर्क है कि कानून और न्यायपालिका तय करेगी कि उनके साथ क्या होना है। तो इस पूरे घटनाक्रम का जो असर है भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है। दोनों देश के बीच में सुरक्षा, व्यापार और सीमा प्रबंधन जैसे कई अहम मुद्दों पर सहयोग जारी है। ऐसे समय में शेख हसीना को लेकर के बढ़ा विवाद कूटनीतिक चुनौती भी बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दिसंबर वास्तव में बांग्लादेश की राजनीति का निर्णायक महीना बनेगा? क्या शेख हसीना अपने समर्थकों के बीच में लौट पाएंगे और क्या सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी या फिर उनकी वापसी से एक नया राजनीतिक संघर्ष शुरू होगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में शायद मिल जाए, लेकिन इतना जरूर तय है कि शेख हसीना के एक बयान ने बांग्लादेश के राजनीति, भारत बांग्लादेश संबंधों और पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक हलचल को फिर से चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आने वाले महीने में हर नजर अब दिसंबर पर टिकी रहेगी। तो ओटीपी में ये 3 खबरों पर हमने बात की है। आपकी क्या राय है इन खबरों पर? आप
कमेंट करके अपनी राय साझा कर सकते हैं।